हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम गजेंद्र सिंह। आज प्यारे बच्चों, मैं आपको सेंटेंस, जो कि ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है वाक्य। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which makes a complete sense is called a sentence। आप यहाँ पर इस डिफाइन को समझेंगे। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध ग्रामरियन हुए हैं टी.सी. रेन। टी.सी. रेन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, आप लोग जानते हैं ग्रुप मीन समूह होता है, ऑफ मीन का, वर्ड मीन शब्द, शब्दों का एक ऐसा समूह विच मीन होता है जो, मेक्स माने बनाता है, अ कंप्लीट मीन होता है पूर्ण, सेंस मीन होता है भाव, जो एक पूर्ण भाव बनाता है या जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है, इज कॉल्ड कहलाता है सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूर्ण भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। इस तरीके से आपने इसे हिंदी में समझा कि वाक्य क्या होता है। अब इसका जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे आप ले लें ही इज अ बॉय। अर्थ निकाल लेते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो इसमें समझने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सेंटेंस का पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो सेंटेंस में सबसे बड़ी बात है कि इसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। क्या होता है? प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसे आप लोग बोलते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म। तो प्रॉपर ऑर्डर होता है, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऑर्डर मिल गया। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में एक विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो आपके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तीसरी बात क्या होती है? प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, तो इसलिए इस वाक्य में आपको यहाँ पर ही मिला, एच कैपिटल है, ही में एच कैपिटल है, तो यहाँ पर ये पहला अक्षर कैपिटल लिया है। तो इस तरीके से ये पता चला कि ये वाक्य कैसा है? सही है, यानी ये एक सही सेंटेंस है। और इसका अर्थ भी निकाला तो आपको एक पूर्ण रूप से मिला, तो वह एक लड़का है, यानी इसका एक पूर्ण भाव भी मिल गया हमें कि यह एक सही सेंटेंस है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हैं कि अगर इसके हम ऑर्डर को तोड़ देते हैं, जो प्रॉपर ऑर्डर है उसे तोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि ये वास्तव में वाक्य है या नहीं। देखो मैं तोड़ रहा हूँ, ए इज ही बॉय, और फुल स्टॉप लगाया, क्या इसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। और इसका एक अर्थ होगा, इसलिए ये आपका क्या रहा? सेंटेंस, और ये आपका सेंटेंस नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य का पूर्ण अर्थ निकले, पूर्ण भाव प्रकट हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, यानी प्रॉपर ऑर्डर हो, उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में हो, पीछे विराम चिन्ह लगा हो। इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक पूर्ण सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य को देख रहे हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बाकी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप लोग जानते हैं क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है। नंबर 2 तो क्या होता है आपका?
INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 का क्या होता है आपका? इम्परेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 पर क्या होता है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 आपका क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव। तो इस तरीके से आपने समझे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विधि सूचक। विधि सूचक या साधारण वाक्य। दूसरा आपका क्या है? इंटरोगेटिव। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या होता है? इम्परेटिव। इसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। और इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी। इसे कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक वाक्य। और अगला आ रहा है आपका ऑप्टेटिव। इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। आपको क्लियर तरीके से पता चल गया कि वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? असर्टिव। दूसरा इंट्रोगेटिव। तीसरा इम्परेटिव। चौथा एक्सक्लेमेटरी। और 5वां आपका क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये होते हैं आपके प्रकार के आधार पर, यानी कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। अब वाक्यों को दूसरे तरीके से और देखा जाता है। उस तरीके से वाक्यों के प्रकार को देखेंगे संरचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते कौन से होते हैं वो समझेंगे। नंबर 1 होता है आपका सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नंबर 3 होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आप समझ रहे हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य। और दूसरा आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स। इसको जटिल कह देते हैं या मिश्रित। इसको 2 नाम मिले हैं। तीसरा होता है कंपाउंड, जिसे कहते हैं संयुक्त। ये निर्माण के आधार पर बनाए जाते हैं। इनको किस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से आपने सीखा है कि वाक्यों को कितने प्रकार से रखा गया है। तो आपके वाक्यों के प्रकार से लेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं, और निर्माण यानी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो हम अब अगले पार्ट में हम देखेंगे वाक्यों के प्रकार, जो 5 प्रकार से हैं उन्हें समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।